विक्की एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है ईमानदारी का फल, द फ्रूट ऑफ ऑनेस्टी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वो हर दिन अपने खेत में कड़ी मेहनत करता और अपनी फसल को अच्छे से संभालता। रामू के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह सब्जियां और फल उगाता था। रामू की ईमानदारी और मेहनत की चर्चा पूरे गांव में थी। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसे जमीन के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने उस जगह को खोदा और पाया कि वहां एक पुराना सोने का सिक्का था। रामू बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने सोचा कि यह सिक्का किसी और का हो सकता है। रामू ने गांव के मुखिया के पास जाकर सोने का सिक्का दिखाया और कहा, मुझे ये सिक्का मेरे खेत में मिला है, लेकिन मैं नहीं जानता कि यह किसका है। मुखिया ने रामू की ईमानदारी की सराहना की और कहा, तुम्हारी ईमानदारी के कारण ये सिक्का अब तुम्हारा है। रामू ने सोने का सिक्का लेकर घर वापसी की और उसे सुरक्षित रख दिया। कुछ दिनों बाद रामू अपने खेत में फिर से काम कर रहा था कि उसे एक और चमकता हुआ सिक्का मिला। उसने फिर से वही किया और सिक्का मुखिया को सौंप दिया। इस बार भी मुखिया ने रामू की ईमानदारी की प्रशंसा की और सिक्का उसे वापस दे दिया। रामू की ईमानदारी का ये सिलसिला चलता रहा और उसे कई सोने के सिक्के मिले। उसने सभी सिक्कों को गांव के मुखिया को सौंपा और हर बार मुखिया ने उनकी ईमानदारी की सराहना की और सिक्के उसे वापस दे दिए। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया और उसने गांव वालों को बताया कि वह एक बड़ा व्यापारिक सौदा करने आया है। व्यापारी ने गांव में एक प्रतियोगिता रखी और कहा, जो भी सबसे अधिक ईमानदार व्यक्ति होगा उसे मैं एक बड़ी संपत्ति दूंगा। गांव वालों ने रामू की ईमानदारी की कहानी व्यापारी को सुनाई। व्यापारी ने रामू को बुलाया और उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने रामू को एक कीमती हीरा देकर कहा, ये हीरा मुझे बहुत प्रिय है, इसे संभाल कर रखना। रामू ने हीरा लेकर अपने घर में सुरक्षित रख दिया। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने रामू को बुलाया और हीरा वापस मांगा। रामू ने बिना किसी हिचकिचाहट के हीरा वापस कर दिया। व्यापारी ने रामू की ईमानदारी की सराहना की और कहा, तुम्हारी ईमानदारी के कारण मैं तुम्हें ये हीरा और अपनी आधी संपत्ति दे रहा हूँ। रामू ने व्यापारी का धन्यवाद किया और हीरा और संपत्ति को स्वीकार किया। उसने अपनी संपत्ति से गांव वालों की मदद की और सभी के साथ अपनी खुशियां बांटी। इस प्रकार रामू की ईमानदारी ने उसे न केवल संपत्ति बल्कि पूरे गांव वालों का सम्मान भी दिलाया। उसकी कहानी पूरे गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई और सभी ने ईमानदारी का महत्व समझा। सुनने के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।